ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। मैं एमन के साथ नहीं रहना चाहता, समन के साथ रह के जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। आप ये बताएं कि एमन की मंगनी कब कर रही हैं? आपा के बस चले ना तो आज ही से शादी करके ले जाए यहाँ से। जब लोगों के पास पैसा नहीं ना होता तो अच्छे और शरीफ ही होते हैं। ये ड्रैकुला वाला दांत जो निकल आते ना, ये पैसे के बाद ही आते हैं। अहमकाना बातें मत करो समन, शराफत एक बहुत नायाब चीज़ होती है। होती होगी, लेकिन वैसे इसका करना भी क्या है आजकल के दौर में। आफिया, मैंने कई बार फैसल से जिक्र किया था कि उसका रिश्ता करना है तो खाला के घर करना है। भाई एमन बड़ी थी, जाहिर है एमन की तरफ इशारा था मेरा, लेकिन बस अब वो जिद कर रहा है कि शादी करनी है तो मैंने समन के साथ करनी है। अपने किसी दोस्त की गाड़ी मांग कर ले आते हैं आप। अरे तो पहले कहती तो मैं टैक्सी में आ जाता। चलो, मैं गाड़ी की बात कर रही हूँ, खुद टैक्सी की बात कर रहे हैं। हद हो गई। फैसल समन से शादी करना चाहते हैं? हाँ, यही कहा उसने अपनी माँ से और यही बताया आपा ने मुझे, लेकिन मैंने भी उन्हें साफ साफ मना कर दिया। माथुई 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 माथुई। वक्त है घर वापस आने का, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सहेलियों के घर नहीं जाने देती। अम्मी, फैसल भाई लेट लेने आए थे, मैं क्या करती? वो खाला मुझे अचानक काम पड़ गया था, इसलिए लेट हो गया। चलो आओ अंदर। ये फैसल भाई ने आइसक्रीम और पान लेके दिए, फ्रिज में रख देना, मैं सुबह खा लूंगी। तुम इतनी देर से क्यों आई समन? यार, मंगनी और निकाह का फंक्शन था, देर तो होनी थी। फिर फैसल भाई मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए, हालांकि मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई, घर ले आई हूँ, फिर भी देर हो ही जाती है। फैसल बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारा। पता नहीं, पहले उल्टे काम करते हैं, फिर आइसक्रीम खिलाने चल पड़ते हैं। उल्टे काम? हाँ यार, बाइक पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। सोचो कितनी इंसल्ट वाली बात है। सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा मुलाजिम आया मुझे लेने, और जब मैं उनके साथ बैठकर आई, यार मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरे क्या हालात है। मेरा दिल चाह था कि जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। सारी इज्जत खाक में मिला दी मेरी यार। तौबा। समन, तुम्हें फैसल अच्छा लगता है? हाँ बस ठीक है, थोड़े अहमक है। अहमक क्यों? अभी बताया ना मैंने तुम्हें, आज कह रहे थे तुम अच्छी लग रही हो।
फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? इतना सख्त मूड खराब था मेरा। ऐसे यार, अल्लाह कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा क्यों दे देता है? ये क्यों पूछ रही हो तुम? ऐसे ही आज तुम मेरे साथ चलती ना, फिर तुम्हें पता चलता। ये जेवरों का ढेर, उफ, जो उसके ससुराल वाले लेकर आए थे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, नहीं, बस कुछ नहीं, ऐसे ही। सो जाओ। हाँ, काफी थक गई हूँ मैं भी। बस एक मैसेज करो, सो जाती हूँ। तो लाइट ऑफ कर देना। हाँ, गुड नाइट। अच्छा देखो, यहाँ आइसक्रीम खाना चलते हैं, जबरदस्त जगह है इधर। अच्छा। हाँ हाँ, इससे अच्छी आइसक्रीम तुमने खाई नहीं होगी। चलो, अभी चलते हैं। और अगर वो आगे चले उस पे? हो गया तुम्हारी दोस्त का निकाह? हो गया। इतनी उदास क्यों हो? मैं नहीं तो, मैं क्यों उदास हूँ? अच्छा, मैं समझा कि तुम्हारी दोस्त का निकाह हुआ है तो उसके जाने पे तुम उदास हो। लो, मेरी दोस्त उदास नहीं थी तो मुझे उदास होने की क्या जरूरत है? और वैसे भी जब किसी को इतना कुछ मिल रहा हो तो उसे उदास होने की जरूरत भी क्या है? क्या मिल गया उसे? क्या कुछ नहीं मिला? जेवरात, कपड़े, जूते, डायमंड्स, पर्ल्स, और पता है हनीमून के लिए वो स्विट्जरलैंड जा रही है और जब वहाँ से वापस आएगी ना तो नए घर में शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाप ने दिया है उसे गिफ्ट में। ऐश है ना ऐसे लोगों के। वाकई भाई, तुम्हारे दोस्त के तो ऐश हो गए। ऐसी होती है जिंदगी। हाँ, ऐसी जिंदगी हो जाए तो ठीक है, मगर हर किसी की ऐसी जिंदगी नहीं होती। मेरी तरह नहीं, क्या पता तुम्हारी जिंदगी में भी ऐश हो जाए, तुम भी ऐश भरी जिंदगी गुजारो। झूठी तसल्लियाँ ना ही दें तो अच्छा है। क्यों? इसमें झूठी तसल्ली वाली कौन सी बात है? मेरी किस्मत में इतना पैसे वाला शौहर कहाँ से आएगा? हो सकता है कि तुम्हारे शौहर के पास ही पैसे आ जाए। जब तक उसके पास पैसे आएंगे ना तब तक मैं यूँ बूढ़ी हो चुकी होंगी। फिर कर लिया ऐश मैंने। अच्छा सुने, वो अम्मी और एमन के लिए तो आइसक्रीम लिए हैं। अरे घर ले जाते तो पिघल जाएगी। और जो इतनी देर लगा दी हमने, क्या जवाब दूंगी? जाए ना। अच्छा, वो समन के लिए एक रिश्ता बताया था तुमने। कौन सा? समन के लिए तो मैंने कई रिश्ते बताए। नहीं, वो जो कॉलेज में लेक्चरर था शायद। हाँ, वो हलीमा का बेटा। हाँ हाँ हाँ, वही वही। उसकी तो मंगनी हो गई पिछले हफ्ते। अच्छा, हो गई मंगनी? अच्छे लड़के बैठे थोड़ी रहते हैं, 100 लोगों की नजर होती है उन पर। अच्छा, वो एक वो दुबई वाला लड़का भी तो था। वो जो एयरपोर्ट पर मुलाजिम है। हाँ, उसका भी रिश्ता हो गया क्या? नहीं, उसका रिश्ता तो नहीं हुआ। तो फिर तुम बात शुरू करो ना समन के लिए। भाई, रिश्ता करना हो तो मैं बात करूं। पहले भी तुम्हें मैंने समन के लिए कई रिश्ते दिखाए, मगर तुम्हारी बेटी को कोई पसंद ही नहीं आता। नहीं नहीं, रिश्ता तो करना है हमने, जाहिर है। तुम बात शुरू करो, समन को मैं मना लूंगी। अच्छा, आज मैं जाऊंगी उनकी तरफ तो बात करूंगी। वाह, वेरी नाइस। कितनी अच्छी पिक्चर्स आई है यार तुम्हारी।
पूरे 1.5 लाख रुपए लिए हैं फोटोग्राफर ने। अच्छी तो आनी थी, बिल क्लियर नहीं करते पापा इसका। और समन, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, इतनी प्यारी लग रही हो यार। तो पता है सारे लड़के तुम्हें घूर घूर के देख रहे थे। और लड़कों की अम्माएं भी मेरी अम्मी से पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। अच्छा, किस किस ने पूछा है? लड़कों की अम्माएं और कौन? तो कोई अच्छा रिश्ता है नजर में? हाँ, अम्मी की कोई फ्रेंड है, उनका बेटा है इंजीनियर, अमेरिका में होते हैं, काफ़ी रिच लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, यही डिफेंस में ही रहते हैं। तो बेटे हैं उनके, वही पूछ रही थी सुमन के बारे में अम्मी से। तो यार इसकी फिर सेटिंग वेटिंग कराओ ना तुम। वही तो यार, जब ही तो पूछ रही हूँ, बताओ। हम लोग नाज़िमाबाद में ख़ानदानी घर है ना, इसलिए छोड़ नहीं सकते। वैसे भी अब्बा की डेथ हो गई थी तो अम्मी और हम दोनों बहनें अकेली हो गई, तो अच्छा नहीं लगता आप कहीं ऐसे एरिया में जाके रहे, कोई सिक्योरिटी नहीं है ना। वैसे हमारे रिश्तेदार यहाँ आसपास रहते हैं, अपना डिफेंस में घर भी है, रेंट पे दिया हुआ है। तुम्हारे अब्बू क्या करते थे? सिविल इंजीनियर थे NHRC में। ओके, अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा मेकअप हुआ है ना, कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट। फिर हनीमून के क्या प्लान है? सरप्राइज है यार ये तो। ओह नाइस, गुड। कुछ खिलाओगे नहीं? हाँ हाँ जरूर। तो जाओ ना, लेकर आओ। लेके आओ। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अफसोस मुझे भी था, मगर अब मैं ठीक हो गई। मैं इसीलिए बार बार कहती थी तुमसे और खाला से कि तुम दोनों की मंगनी कर देनी चाहिए। इस तरह जुबानी जुबानी मंगनी की कोई वैल्यू नहीं होती। अब क्या हो सकता है? खैर, हो तो अब भी बहुत कुछ सकता है। खाला अपनी बहन से बात करें, इकलौता बेटा है वो, अपनी माँ की बात कैसे टालेगा? नौरीन, अगर फैसल की मर्जी नहीं है तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जब तक रिश्ते तय नहीं होते, लड़के और लड़की पर 100 तरह के प्रेशर होते हैं, लेकिन जब एक बार शादी हो जाती है ना, सब कुछ ठीक हो जाता है। फैसल समन को चाहता है, शादी करना चाहता है उससे, तो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? उसने कभी मुझसे कोई वादा या कोई इजहार मोहब्बत तो नहीं किया जो मैं शिकवा करूं या रोती रहूं। अगर तुम्हारी शादी फैसल से नहीं होती तो ठीक है, लेकिन फिर खाला समन की शादी भी वहां मत करें, ताकि हमें दो रिश्ते ढूंढने पड़े। अम्मी बहुत मुतमईन थी कि मेरी शादी फैसल से हो रही है, और जो समन के बेशुमार रिश्ते आए हैं उसमें कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल जाता। अब अगर दोनों रिश्ते बाहर होंगे तो बहुत मसले हो जाएंगे नौरीन। क्या मसला होगा ईमन? हमारे हालात तुम्हारे सामने है नौरीन। अब्बा ड्राफ्ट्समैन थे, उनकी बचत हमारा घर और थोड़ी बहुत जो पेंशन आ जाती है, मैं जो ट्यूशन से कमा लेती हूँ उससे गुजारा हो जाता है। बाकी तुम्हें पता है कि लोग कितना जहेज मांगते हैं, शादी के बाद भी देने पड़ते हैं। खाला ने तो जहेज लेने से मना कर दिया था, इसीलिए तो अम्मी इतना खुश थी इस रिश्ते से। कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो ईमन। आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं, लोगों का कुछ पता ही नहीं चलता। बस इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि फैसल की शादी समन से हो जाए। मैं, तुम परेशान मत हो। यार मैं कोई 1.5 से 2 करोड़ रुपए की रकम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये तो बहुत बड़ी रकम है यार। हाँ मैं जानता हूँ, मसला ये है कि मुझे कारोबार का कोई तजर्बा नहीं है और मैं डरता हूँ कि सरमाया कहीं डूब ना जाए। देखो यार, अगर बिज़नेस का तजुर्बा ना होना तो बड़े से बड़ा सरमाया डूब जाता है, और यहाँ बिज़नेस करना आसान नहीं है। हाँ ये तो मुझे पता है, इसीलिए 1-2 पार्टियों से बात हुई है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाई। असल में मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई काबिल एतबार इंसान हो। मेरे 1-2 लोग हैं जानने वाले जो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तुम कहो तो मैं बात करूँ उनसे?
तुम अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करना चाहते हो? हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड। आहिस्ता आहिस्ता के बजाय अगर जल्दी जल्दी हो जाए तो तुम्हें क्या एतराज़ है? यार पार्टनरशिप में बड़े मसले होते हैं यार। भाई अगर मसाइल होते हैं तो उन मसाइल को हल भी किया जा सकता है। हल तो किए जा सकते हैं, मगर कभी मैंने पार्टनरशिप के बारे में सोचा ही नहीं। 1.5-2 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है। अगर मैं देखूं तो यूनिट मिलाकर मेरी जो फैक्ट्री का साइज़ है वो तो 20 से 25 लाख रुपए का। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैठ कर बात कर लेते हैं। जितने मसाइल हैं उन पर डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारे जहन में जितने खदशात हैं उन पर बात कर लेंगे। हार सिंगार करके कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? अम्मी कौन सा हार सिंगार किया है मैंने? 70-100 साल पुरानी यूनिफॉर्म पहनी हुई है मैंने। लड़कियां इतना फैशन करती हैं। अच्छा खैर, अब कॉलेज से सीधी घर आ जाना, किसी सहेली की तरफ ना चल पड़ना। क्यों? कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। लो बैठे बिठाई नहीं मुसीबत। कौन लोग हैं? वो जो एयरपोर्ट वाला लड़का नहीं था, वो कंप्यूटर ऑपरेटर। हाँ हाँ वही। तो फिर उन्हें मना कर दे आने से। और वैसे भी अम्मी मैंने आपको मना किया था कि मैंने यहाँ शादी नहीं करनी। पता नहीं क्या देख के आपने बुला लिया उन्हें। क्या मतलब है समन? शरीफ लोग हैं, छोटी फैमिली है, यहाँ पाकिस्तान में उनका अपना घर है और लड़के की अच्छी भली पोस्ट है दुबई में। और क्या चाहिए तुम्हें? 3 कमरों के फ्लैट को आप अच्छा घर कहती हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट को अच्छी पोस्ट कहती हैं आप। नहीं तो हमारे घर में डिफेंस के 2000 गज के बंगले से तो रिश्ता नहीं आएगा ना, इन्हीं घरों से रिश्ते आएंगे। आ रहा है मेरा डिफेंस से रिश्ता। क्या क्या मतलब है? अम्मी मेरी एक दोस्त ने रिश्ता बताया, बहुत अमीर लोग हैं वो, और कुछ दिन में आ रहे हैं वो मेरा रिश्ता देखने। तो जा रही हूँ, बाय। पहले आया हूँ, आते ही तुम्हारे पास आया हूँ। ओह माय गॉड, तुम कितने फजूल इंसान हो, आए और बताया भी नहीं। सरप्राइज बेबी, सरप्राइज। आई कांट बिलीव दिस। ओह बाय द वे, ये मेरी दोस्त है समन, रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू अबाउट हर? ओह या, हेलो, हाय। आपका काफी जिक्र सुना है मैंने शैला से। देखा तुम्हारा कितना जिक्र होता है, सिर्फ कहती नहीं हूँ करती भी हूँ। खैर जिक्र तो 1 दर्जन और सहेलियों का भी होता है, लेकिन आपका जिक्र काफी ज्यादा होता है। इतना भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम खड़े क्यों हो, बैठते क्यों नहीं हो? Because you're not asking me, baby. Well, I'm asking you now. So sit. So I'm sitting. Can't believe this. यार ये क्या है यार? मेरे खाने से रही तुम्हें। अच्छा, कोई फिल्म चल रही है? As usual. जी हाँ, भाई आज हमने सोचा कि फिल्म देखी जाए। Actually, इनका आइडिया था हॉरर फिल्म देखने का। कहीं कोई असाइनमेंट ना करना पड़ जाए। तुम सुन रही हो इसकी बातें और तो सिर्फ बदतर है ये। Come on, अपनी सहेली के सामने कजन का इम्प्रेशन
इट्स ओके। कौन सा इम्प्रेशन? और वैसे भी इम्प्रेशन रख के तुम कौन सा कमाल करने वाले हो? Well, you never know. Whatever. बस यही खिलाओगी, खाया हुआ। कॉफी है, कॉफी पियोगे? First I'll take coffee. अच्छा ठीक है, मैं भी बनवाती हूँ। कहा भी था उसे कि घर जल्दी आ जाना, लेकिन मजाल है जो उस ढीठ पे कोई असर हो जाए। फोन किया तुमने उससे? किया था, बंद आ रहा है। देखा, फोन बंद था। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उन लोगों को? अम्मी आप उन्हें फ़ोन करके कोई बहाना कर दें। जाहिर है यही करूंगी। ये लड़की मेरी नाक कटवा देगी एक ना एक दिन इन दोस्तों की वजह से। आप परेशान ना हो अम्मी। कैसे परेशान ना हूँ, कैसे परेशान ना हूँ? जिंदगी अजाब करके रख दी है इस लड़की ने मेरी। तो आज भी किसी डिफेंस के रिश्ते का जिक्र कर रही थी। ये जो इसकी अमीर अमीर सहेलियां हैं ना, उन्होंने दिमाग खराब करके रख दिया है। इसका औकात ही भूल गई है अपनी बिल्कुल। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मेरी तरबियत में क्या कसर रह गई थी। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तो सारी जिंदगी खुद भी हक हलाल की कमाई खाई और अपने बच्चों को भी हक हलाल की कमाई खिलाई। आप समन की शादी फैसल से करते हैं। क्या ये फैसल कहाँ से आ गया बीच में? खानदान का है, अच्छा है। अब फिर जहेज का भी कोई मसला नहीं होगा। समन की सब हरकतों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर लेता है। आप बस इन दोनों की कर दें शादी। तुम्हारी मर्जी तो है ना फैसल से शादी करने की? मेरी कोई मर्जी नहीं है, लेकिन आप फैसल और समन की शादी कर दें। लेकिन अमन, अम्मी आप कहाँ ढूंढती फिरेंगी दो अच्छे रिश्ते, और कहाँ से लाएंगी ये जहेज का अंबार? खानदान का रिश्ता है और कितनी चाह से समन का हाथ मांग रहे हैं, कर देना। और वैसे भी शायद समन की ही किस्मत है वहां। पड़ोसन की बिल्ली चुरा ली थी तुमने, तुम्हें इतनी पसंद है। मैं बताया God, I can't believe you did that. They were searching यार everywhere. एक्सक्यूज मी गाइस, शैला मुझे अब जाना होगा। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो यार? घर से इतनी मिस्ड कॉल्स आई हैं। तो फिर मैं ड्राइवर को कह देती हूँ ना, वो जाके तुम्हें ड्रॉप कराएगा। चलो ठीक है। अरे यार मैं भी तो निकल रहा हूँ ना, मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ। Like seriously? Like seriously yeah. Wonderful. नहीं आप क्यों सहमत करें, मैं चली जाऊंगी। एक मिनट, लड़की को ड्रॉप करते हुए ने कोई सहमत नहीं होता। अच्छा फजूल बातें नहीं, ओके? सिर्फ फजूल क्या है, सही तो कह रही हूँ यार। सुमन चलिए, थैंक यू जी। चलो ओके शैला। सुनो, अच्छा वो जो तुमने सेल फोन लिया, you know it's become such a necessity. मुझसे संभाला नहीं जाता इसलिए मेरी भी मैं। I know. अरे इब्राहिम, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा सेल फोन चोरी हो गया था। एक बार में 100 बार कहा चुके। Come on, बस करो। मिला नहीं ना, क्या करूँ? Bye. जी, तो कहाँ ड्रॉप करना है आपको? अब आप मुझे पाकटा में तक ड्रॉप कर दें। आप तो अपने घर जा रही थी ना? हाँ जी, लेकिन अभी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। एक्चुअली मेरी बहन का भी SMS आया है मुझे। ओके, यानी कि शॉपिंग के बाद ड्रॉप कर दूँ आपको? नहीं, मुझे तो बहुत टाइम हो जाएगा वहाँ, और हो सकता है मैं वहाँ बहन को भी बुला लूँ, तो आप बस मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दें। As you wish. आप पढ़ते हैं? पढ़ता था, अभी MBA करके आया हूँ UK से। ओह, that's good. Thanks. तो फिर आगे का क्या इरादा है आपका? I mean, जॉब? नहीं, जॉब तो हमारी फैमिली में कभी किसी ने नहीं की। फैमिली बिजनेस है, वही ज्वाइन करूँगा। That's good. That's good. आप तो शैला के साथ ही पढ़ती हैं ना? जी। काफी तारीफ सुनी थी शैला से आपके हुस्न की। वो तो बस ऐसे ही कहती रहती है।
नहीं, ऐसे ही तो नहीं कहती। यू आर वेरी प्रिटी। पता नहीं। पता तो होगा आपको। मैं कह रहा हूँ तो और भी लोग कहते होंगे। बस क्या मुझे जाना है, ठीक है। Oh wow, what a beautiful girl. कौन? वो सामने देखो। आसर कमाल है, अभी तक तुम्हारी आदत गई नहीं है। खूबसूरती को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इसमें क्या बुरी बात? मैं समझ रहा था कि भाभी के आने के बाद तब्दीली आ गई होगी। कहाँ यार, मुझे तो लगता है कि मैं और भी हुस्न परस्त हो गया हूँ। शायद उम्र का तकाजा है। वो कहते हैं ना कि खास एज के बाद इंसान दिमाग खराब हो जाता है। वो तो हमेशा से था। सही कहते हो तुम। और शायद वो हमेशा रहेगा। शायद नहीं, यकीनन। तो चलो ठीक है। चलो यार। हाँ? समन, इतनी देर क्यों लगा दी? आते ही पूछ-गिछ शुरू कर दी। जब तुम्हें पता था कि रिश्ते वाले आ रहे हैं तो जल्दी आ जाती। तो अम्मी ने अपनी मर्जी से बुलाया था उन्हें। मैंने तो मना कर दिया था कि मुझे उस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे अम्मी इतना परेशान हो रही अम्मी हैं। की आदत है परेशान होने की, तो मैं क्या करूं? सुनो, खाना खाना है? इतने सवाल जवाब आते ही कर लिए हैं, मेरी तो भूख वैसे ही मर गई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी कॉल पे मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। क्यों? क्योंकि कभी आपने इस टाइम कॉल नहीं की। खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। खाला ठीक है? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ठीक है। वो मैंने तुमसे कुछ पूछना था। जी पूछे। आज मैंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में किसी लड़के के साथ उतरते हुए देखा था। वो तो शैला का कज़न था, मुझे ड्रॉप करने आया था। मुझे पार्क टावर में कुछ काम था तो मैंने उससे कहा मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, शक नहीं कर रहा हूँ, बस किसी के साथ देखा तो पूछ लिया। अब मुझे क्या पता था कि आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अपने दोस्त की तरफ गया हुआ था। वहाँ इत्तेफाक से तुम्हें भी देख लिया। मगर तुम अपनी एहतियात किया। कैसी है एहतियात? इस तरह अकेले खैर लड़कों के साथ। वो गैर नहीं था, शैला का कज़न था। और समझ जो भी था, अगर शैला साथ होती तो कोई और बात थी। इस तरह अकेले कोई और तुम्हें देख ले तो क्या समझेगा? जैसे आप सोच रहे हैं। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ,
अच्छा सुनिए, अम्मी और खाला को कुछ मत कहिएगा। आपको पता है ना अम्मी कितना मुझे डांटती हैं, हर वक्त डांटती रहती हैं। इसे जिक्र करना होता तो अब तक कर चुका होता ना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र है। इस वक्त किससे बात हो रही थी? यार वो फैसल भाई की कॉल थी। क्यों? वो कुछ पूछना था उन्होंने मुझसे, कोई काम था। क्या काम था? कुछ था मतलब। क्या तुम भी ना ऐमन बिल्कुल अम्मी की कॉपी होती जा रही हो, जरूरत से ज्यादा सवाल करने लगी हो। वैसे ही पूछ रही थी समन। हर कोई वैसे ही कहता है मुझे, अम्मी भी वैसे ही कहती हैं, और मैं इस वैसे से बहुत तंग आ चुकी हूँ। नंबर ले सकता हूँ? ओके, लिख ले। 0300 9485 Suman, care of Sheila. Yeah. It was really nice meeting you. Same to you. अब मुलाकात तो होती रहेगी. Yeah. Why don't you take my number too? आप बेल कर देंगे मुझे तेरे नंबर से? Oh yeah. आपको आया? आ गया नंबर, ठीक है। Thank you. I just love candles. Beautiful यार। एक बात बताओ, तुमने इब्राहिम पे क्या जादू कर दिया? क्यों? कल रात से उसने मेरा दिमाग खा लिया तुम्हारे बारे में बातें कर करके। अरे ये इब्राहिम कब आया? कल ही आके टपका है। मैं तो उससे अगले महीने एक्सपेक्ट कर रही थी, पता है? अच्छा डिग्री तो पूरी हो गई ना उसकी? थीसिस रह गई थी, डिग्री तो उसकी बहुत पहले खत्म हो गई थी। फिर अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? शादी करेगा और क्या। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है यार। अंकल आंटी तो कब से उसके पीछे पड़े हुए हैं। हाँ तो ठीक है ना, अच्छा खासा बिजनेस पहले ही है उसका, उसको कौन सा खुद को एस्टैब्लिश कराने का मसला है। और आधे के साथ ही उसने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। अरे यार कितना टाइम हो गया, उठो चलो 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 चलो। फिर शुरू हो गया। अम्मी, आपने खाला जान से दोबारा बात की? नहीं। तो क्यों नहीं कर रही? करें ना प्लीज। भाई अगर उन्होंने रिश्ता करना होगा ना तो कर लेंगे, और ना करना होगा तो नहीं करेंगे। अम्मी कोशिश तो करें ना मनाने की खाला जान को। मैं अब और उनके हाथों जलील नहीं होना चाहती। इसमें जलील होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे लिए नहीं होगी, मेरे लिए है। मैं पहले ही उनसे नजरें छुपाती फिर रही हूँ। आप चाहती हैं कि मैं खाला जान से जाके खुद बात करूं? अगर जूते खाना चाहते हो तो करो। तो फिर आप बात करें ना। आपको जरा से भी नहीं ख्याल है मेरा। अच्छा कर लूंगी अगली दफा जब जाऊंगी।
प्यारी। अरे खाला आप, सामने को। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम्हारी अम्मा है घर पे? जी जी है, आप आए ना अंदर। बहुत दिन हो गए आप आई नहीं। बस किस मुंह से आती। बहुत शर्मिंदा हूं मैं ऐमन, तुमसे भी और आफिया से भी। नहीं खाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी होता है ना वो बेहतरी के लिए ही होता है। ठीक कह रही हो तुम। आफिया, Hey, come on! I just love makeup things, you know. Hi, so beautiful color. See, खराजा का नया कलर आया है। नाइस, अच्छा है, वो भी अच्छा है। 25। दिखाओ 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 दिखाओ। ज़्यादा प्राइस तो नहीं है तुम्हारे। प्रिटी यार। Yeah. कितना अच्छा ड्रेस है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। आई वंडर इसकी प्राइस कितनी होगी? 1,00,000-1,50,000 का तो आराम से होगा। हाँ, मुझे नहीं मिले, ज़्यादा तो नहीं है। काम भी तो देखो कितना अच्छा हुआ है। बेटा डिजाइनर मेड है इसलिए। हाँ शायद इसलिए। मैं सोच रही हूँ कि अपनी शादी का ड्रेस ना यहीं से बनवा दूँ। शादी? तो भी कहीं शादी करने का इरादा है? यार आज नहीं कल ना कल तो हो ही जाएगी ना। तो पता है मेरे पेरेंट्स ने आते मेरे लड़के तलाश करना शुरू कर दिया। तो पढ़ाई का कोई इरादा नहीं? पढ़ाई करके क्या करना यार। हाँ ये भी ठीक है। समझ तुमने बात नोट की क्या? जो लड़के हैं ये कब से हमारे पीछे लगे हुए हैं। अच्छा मैंने तो देखा भी नहीं। तो उन्हें सैर कर रहे हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्यों बात नहीं है? इतनी प्यारी तो हो तुम। माँ से लग रही हूँ मैं तुम्हारी। मुंह पे झूठ बोलना शुरू कर दिया है। क्या मतलब है मुंह पे झूठ बोलना शुरू कर दिया है? अब इब्राहिम को ही ले लो, जब देखो तुम्हारी तारीफ करता रहता। यानी क्या कर दिया तुमने? अच्छा हाँ मैंने तुम्हें बताया तो था। मुझे शायद याद नहीं रहा। हाँ भाई तुम्हारे चाहने वाले इतने सारे हैं कि तुम्हें कहाँ याद रहेगा। घर चलोगी? नहीं नहीं पहले बहुत देर होगी, कब से तो शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग। चलो तुम्हें वीकेंड पे चक्कर लगाना। हाँ वीकेंड पे आऊँगी। आगे ले। थैंक यू। उन्होंने कहा है कि अगर कल तक हमने ये रिपोर्ट उनके ऑफिस में सबमिट नहीं की तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन रुकवा देंगे। हमें हर हाल में ये रिपोर्ट आज ही सबमिट करनी है। लेकिन सिद्धार्थ साहब ने इतने बरसों बाद पहली बार छुट्टी ली है तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उन्हें कुछ बोलने की। तुम थोड़ी देर टीवी बंद कर सकती हो? नहीं, ड्रामा चल रहा, नहीं कर सकती। बात करनी है तुमसे समन। हाँ तो करो ना यार, सुन रही हूँ मैं। जरूरी बात है। टीवी देखते हुए भी सुनी जा सकती है। मुझे तुम्हारी पूरी तवज्जो चाहिए समन। ऐमन, ड्रामा देखते हुए ज्यादा तवज्जो से बात सुनती हूँ मैं। खाला आई थी, तुम्हारे लिए फैसल का रिश्ता लेकर आई है। क्या क्या कहा? खाला फैसल का रिश्ता लेकर आई है तुम्हारे लिए। मेरे लिए फैसल का रिश्ता? यानी मैं और फैसल? खाला का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब ये तो मत कहो समन। क्यों ना कहूँ? अभी तक तो खाला तुम पर कुर्बान होती आई थी, अब अचानक मुझ में क्या नजर आ गया उन्हें? फैसल तुम्हें पसंद करता है। फैसल भाई का दिमाग खराब हो गया है ना? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? कोई किसी को भी अच्छा लग सकता है। हाँ अच्छा लग सकता है, लेकिन अच्छा लगने से पहले आप खुद को तो आईने में देख लो। शक्ल देखिए। क्यों? फैसल को क्या हुआ? अच्छी खासी शक्ल सूरत है उनकी। जेब में क्या है? बिजनेस है अपना। बिजनेस? एक फटीचर बाइक पे इधर उधर फिरता रहता है, 4 ढंग के कपड़े नहीं उसके पास, बिजनेस है अपना। समन, उनका अपना घर है 2 कमरों का, वो भी इस इलाके में। इस इलाके में कितने लोग हैं जिनका अपना घर है? 2 कमरे बहुत होते हैं इस मोहल्ले के लिए।
एमन वो मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा है। अहमकाना बातें मत करो समन। वैसे तुम भी तो उसे पसंद करती हो। दश्त था, सहरा था, तन्हाई थी, वीरानी थी। अपने भी अपने नहीं, बस यही हैरानी थी। ओ बेवफाई थी मुसलसल जो मेरे साथ हुई। जीत उसकी हुई और मुझे मात हुई।